वो आदमी मुझे मार डालेगा। घबराओ मत, मैं सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से इंस्पेक्टर अक्षय, यहीं पे रखो। सर, यहाँ तो कोई नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? वो आदमी चाकू लेकर मेरा पीछा कर रहा था। शायद आपके गन को देख करके भाग गया हो, लेकिन रोज मेरा पीछा करता है सर। रोज तुम्हारा पीछा करता और रोज तुम यहीं पे आ जाते। दरअसल सर, 10 दिन पहले ही मैं इस कॉलोनी में आया हूँ। 2-4 बार जब भी मैं जॉगिंग के लिए यहाँ पे आया हूँ, वो आदमी उस ब्रिज के पास अचानक निकल करके आ जाता है, काले कपड़ों में चाकू लेकर के मेरा पीछा करता है। पक्का मुझे मार डालना चाहता है। 2-4 बार तुम पर हमला हो चुका है। वो आदमी तुम्हें मार डालना चाहता है और अचानक गायब भी हो जाता है। कौन हो सकता है यार? वो सब तो पता नहीं सर, लेकिन जरूर किसी भूत प्रेत का चक्कर है। किसी की आत्मा यहाँ पे भटक रही है। लेकिन छोड़िए इन भूत प्रेत की बातों को। पहले बताइए आपका नाम क्या है? राघव। देखिए राघव जी, कल सुबह इसी वक्त मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। बाद में देखते हैं ये आदमी कौन है। घर पे जाओ। ओके सर। जाइए। रिलैक्स जाइए। राघव जी, तुम्हें पार्क में अकेले जाना होगा। अगर उस खूनी ने मुझे देख लिया तो आएगा नहीं। मैं यही रहूंगा। मुझे कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा। बस एक काम करना, तुम्हारा मोबाइल फोन ऑन रखना और ये ईयरपीस लगाए रखना। मेरी आवाज तुम्हें सुनाई देती। जी जाओ। ओके। आप मुझे देख सकते हैं ना? मेरी नजर है तुम पर। नाउ कीप वॉकिंग। घबराओ। सर, मैं वहां पहुंच रहा हूं। राघव घबराओ मत और मुझसे बातें मत करते रहो, वरना वो समझ जाएगा कि मैं यहां हूं और हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। सर, मैं ब्रिज के पास पहुंच गया हूं। वो कभी भी आ सकता है। सर, आप तैयार रहिएगा प्लीज। सर, आज तो आया ही नहीं। शायद उसने मुझे देख लिया होगा। इसे पकड़ने के लिए सारा इंतजाम करके ही आना, पूरी सीआईडी टीम के साथ। अक्षय, ये खूनी क्या मुहूर्त निकालकर खून करने वाला राघव का? वो रोज सुबह उसके पीछे दौड़ता है मगर उसे पकड़ नहीं पाता, फिर अचानक कहीं गायब हो जाता है। बहुत ही अजीब कहानी है। सर, कहीं वो राघव झूठ तो नहीं बोल रहे? प्रताप, राघव झूठ क्यों बोलेगा? हो सकता है उसकी दिमागी हालत ठीक ना हो। ठीक है, मान लिया उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, लेकिन एक ही जगह पर एक ही समय पर उसे सब कुछ दिखाई क्यों देता? सर, ये कहानी अजीब जरूर है, पर कोई ना कोई बात उस जगह पे जरूर है। ओके, राघव को लेकर चलते हैं उस जगह पर जहां वो जॉगिंग करता है। हमें अलग अलग जगह से राघव पर नजर रखनी होगी। पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। प्रताप और जैस्मिन, तुम दोनों वहां सामने की तरफ रहोगे, राइट हैंड साइड पे, और मेन कैमरा तुम्हारे पास रहेगा। ओके?
अक्षय, तुम वहां जॉगिंग ट्रैक पर उन झाड़ियों के पीछे रहो और तुम्हारा कैमरा तुम्हारे पास रहे। ओके। गार्गी, तुम उस तरफ। अगर वहां खूनी आता है या कुछ भी होता है तो मुझे पता लग जाएगा। मैं गाड़ी में रखे मॉनिटर से आप सब लोगों पर नजर रख सकता हूं। राघव जी, आप हम में से किसी की तरफ नहीं देखेंगे, ना ही हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप सीधे सिर्फ उस ट्रैक पर चलते रहेंगे। और हाँ, ये जो छोटा सा कैमरा आपकी शर्ट पर लगा हुआ है, इससे अपने हाथ दूर रखिएगा, क्योंकि इसी की वजह से हम उस खूनी का चेहरा साफ देख पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। यस यस। ब्रिज पे आ गए हो। लगता है खुनी आ गई। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। कोई और भी है वहाँ? कोई नहीं सर, राघव के अलावा और कोई नहीं। खूनी कहाँ है? नोबल सर, कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? वो मेरा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है वहाँ पर। आप आइए, आप देखिए। देखिए, कोई नहीं है वहाँ पर, आप देखिए। कोई नहीं है वहाँ पर, आप देखिए तो सही। कोई दिखाई दिया आप लोगों को? नो सर। कुछ ना कुछ तो जरूर है उस जगह, क्योंकि वहां जाकर ही इनके दिमाग में कुछ होने लग जाए, कुछ हेलुसिनेशन जैसा। सर, मगर वहाँ कोई नहीं था। राघव जी को ऐसा क्यों लगता है कि कोई इन पे हमला करने वाला है? वाई? हाँ सर, ऐसा लग रहा था जैसे इनके पीछे कोई दौड़ रहा था। मगर सर यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा, कैमरा रोल हो रहा था। सर, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। नहीं गार्गी, कुछ तो ऐसा है जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही हैं। राघव, कभी आप पर किसी ने हमला किया था? नहीं आप याद करने की कोशिश कीजिए, शायद आपकी किसी से लड़ाई हुई हो या झगड़ा हुआ हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर है जो इनके दिमाग में छुपी हुई है। मुझे लगता है कि उस बात को बाहर निकालने के लिए हमें डॉक्टर भारद्वाज की मदद लेनी है। गार्गी, जरा पॉज करो। सर। तो ये है डॉक्टर साहब, अब आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। राघव का यह कहना है कि पिछले एक हफ्ते से कोई आदमी इस पार्क में उसके पीछे चाकू लेकर दौड़ता है। लेकिन सर, हमने किसी को उसके पीछे दौड़ते देखा नहीं है सर। अब डॉक्टर साहब, आपको इस आदमी के दिमाग के अंदर जाकर यह देखना है कि उस जगह पर पहुंचते ही इसके अंदर क्या होने लगता है। इस टेप को फिर से एक बार देखते हैं। गार्गी, प्ले करो। एक मिनट गार्गी, थोड़ा रिवाइंड करो। बस पॉज कर दो। इसे भी सब देख रहे हैं। इस जगह पे पहुंचते ही चलते चलते अचानक राघव को कुछ हो जाता है। तो उसका चेहरा देखो, चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। गार्गी, जरा इस चेहरे को एनलार्ज करो। सर, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई ट्रांस में गया हो। हाँ सर, किसी और ही दुनिया में चला गया है। बिल्कुल। यहां पहुंचते ही चलते चलते राघव को अचानक कुछ हो जाता है और वो ट्रांस में चला जाता है। तो ट्रांस में जाने के बाद उसे कुछ पुराना याद आ जाता है, जैसे कोई अपराध वो सामने देख रहा हो, जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया। ये देखो। लेकिन डॉक्टर साहब, उस पार्क में तो कोई भी नहीं था, फिर उसे हिप्नोटाइज कौन करेगा?
कोई आदमी अचानक दौड़ते दौड़ते ट्रांस में कैसे चला जाएगा? लगता है इस टेप को फिर से एक बार ध्यान से देखना होगा। लिखो। करके रिवाइंड करो। यहां कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। अब प्ले करो। बस आवाज थोड़ा बड़ा कर देना। एसीपी साहब, ये आवाज सुनाई दी आपको? यस, ये तो किसी घंटे की आवाज है, जैसे किसी फैक्ट्री वगैरह में शिफ्ट खत्म होने से पहले और शिफ्ट खत्म होने के बाद बजती है। मतलब ये घंटी हर रोज किसी खास समय बजती है और पिछले एक हफ्ते से उसी समय राघव पार्क में जा रहा है। तो इस घंटी ने राघव की घंटी बजा दी है। इसे सुनते ही वो ट्रांस में चला जाता है और उसे कुछ पुरानी बात याद आ जाती है। डॉक्टर साहब, हमें इन पुरानी बातों को फिर से दोहराना होगा। हमें वो सब कुछ देखना होगा जो राघव ट्रांस में देखता है। इसके लिए हमें किसी हिप्नोटिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। हेलो, अक्षय विशाल बोल रहा हूँ। हाँ विशाल बोल, कैसा है तू? कहाँ है तू? यहीं मुंबई से। मुंबई में? दिल्ली से कब आया तू? कल पहुंचा। कल आया और आज मुझे फोन कर रहा है। कहाँ पे ठहरा तू? यहाँ ग्रैंड एवेन्यू होटल। ग्रैंड एवेन्यू होटल? कमाल करता है तू, मेरे होते तू होटल में रुका हुआ है। क्या करूँ यार, बात ही कुछ ऐसी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। नहीं, जब मिलेंगे तब बताऊंगा। फोन पर बात नहीं कर सकता अक्षय, मिलकर सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, मैं रात को फोन करता हूँ, फिर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है राघव, डरो मत, तुम मुझसे आराम से बात कर सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कभी कोई अपराध होते देखा है? नहीं। राघव, तुम्हें डर है कि तुम्हें कोई मार डालेगा, ऐसा कोई डर है तुम्हारे मन में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। सेशन शुरू करते हैं। जस्ट रिलैक्स नाउ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। राघव, just relax now. Concentrate on this. अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी नींद आएगी। Put your head back and just relax. तुम्हें नींद आ रही है, गहरी नींद। राघव, अब मैं तुम्हें एक आवाज सुनाऊंगी। उसे सुनकर तुम्हें मुझे ये बताना है कि तुमने ये आवाज पहले कब सुनी थी। सोचो राघव, सोचो, ये आवाज तुमने सबसे पहले कब सुनी थी? सोचो राघव, सोचो, ये आवाज तुमने सबसे पहले कब सुनी? एक बड़ा सा कमरा था। क्या है उस कमरे में? लाल रंग का पर्दा और जैस्मिन, ये जो कुछ भी बोल रहा है उसे ड्रॉ करो, सारा डिस्क्रिप्शन ड्रॉ करो। लकड़ी की पुरानी सी पुराना सा दरवाजा और सफेद दीवार। और उस कमरे में क्या है? वहां एक खिड़की। खिड़की? खिड़की। राघव, खिड़की के बाहर तुम्हें क्या दिख रहा है? एक टावर है। टावर? कैसा टावर है? पता नहीं। सोचो राघव, कैसा दिखता है वो टावर? पता नहीं। अच्छा ठीक है राघव, उस कमरे में और कौन कौन है? विनीता। विनीता। विनीता और अखिल। अखिल। अखिल और
वो कौन? कैसा दिखता है वो? उसकी दाढ़ी है, उसकी दाढ़ी है। और जैस्मिन ने उस खूनी के बारे में कुछ काले बाल बताया, उसका स्केच बना। उसकी आंखें? बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, दाढ़ी थी, लंगड़ा कर चलता था। और राघव वो कह क्या रहा है? अब आपके पास जितने भी जेवरात हैं, पैसे हैं, निकाल के यहाँ रख दो। वो कह रहा है कि मुझे सब पैसे दे दो, मुझे सब पैसे दे दो। और उसने हिप्नोटाइज कर दिया था। विनीता को हिप्नोटाइज किया है? विनीता, अखिल को उसने हिप्नोटाइज कर दिया था। फिर विनीता को होश आया, वो उसकी ओर लपकी और उसने उसका खून। राघव रिलैक्स राघव, रिलैक्स राघव, काम डाउन। अब तुम नींद से वापस आओगे राघव। ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2 and 3। ठीक हो तुम? गुड। कैसा महसूस कर रहे हो अब? सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा जल्दी। एसीपी साहब, राघव बिल्कुल ठीक है। यू कैन आस्क हिम क्वेश्चंस। राघव, अभी तुमने अखिल और विनीता के बारे में बताया, कौन है ये लोग? अखिल मेरा फ्रेंड है और विनीता उसकी वाइफ। एक एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। उनकी एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई है, बल्कि उनका खून हुआ था। क्या कह रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले तुमने यही बताया था डॉक्टर तपस्या को। एसीपी साहब, दरअसल हुआ ये होगा, जिस वक्त अखिल और विनीता को उस कमरे में हिप्नोटाइज किया जा रहा था, राघव भी वहीं कहीं मौजूद था और छुपकर सारा क्राइम सीन देख रहा था। अब हुआ ये कि जिस किसी ने भी अखिल और विनीता को हिप्नोटाइज किया, उसने किसी गोंग का या फिर किसी घंटी का इस्तेमाल किया। एक प्रॉब्लम हो गई। खून के बाद राघव को पोस्ट हिप्नोटिज्म थेरेपी नहीं दी गई। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं अपने सेशंस के दौरान राघव को हिप्नोटाइज करती हूँ और उसके बाद उसे हिप्नोटिज्म से वापस लाती हूँ, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2 and 3, ये थेरेपी राघव को नहीं दी गई। ओके, इसका मतलब जब भी राघव को ठीक वैसी ही आवाज सुनाई देती है तो ये थोड़ी देर के लिए ट्रांस में चला जाता है और उसे फिर से वो सब दिखाई देने लगता है। एग्जैक्टली। और उसी डर की वजह से ये भागने लगता है और फिर दोबारा ट्रांस से बाहर आ जाता है। राघव ने जो कुछ भी बताया है उससे क्राइम सीन की पूरी पिक्चर अब हमारे सामने है और हमारे ऑफिसर ने उस क्रिमिनल का फोटो भी बना लिया है। एसीपी साहब, वो खूनी लिस्प करता है और लंगड़ा के चलता है। सर, जिस घर में उसने विनीता और अखिल का खून किया था, उस घर की खिड़की से एक लंबा सा टावर दिखाई देता है। प्रताप, पता करो कि मुंबई में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिसकी खिड़की से टावर दिखाई देता है। yes, और तब तक हम इस आदमी का फोटो अपने रिकॉर्ड से मैच करके देखते हैं। कौन है ये आदमी जो 2-2 लोगों का खून करके अब तक खुलेआम घूम रहा है?